जय श्री कृष्णा। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर उन्नति करना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला गुण हमारे अंदर नम्रता का होना चाहिए। भगवान उस आदमी को बहुत ऊपर उठाता है, बहुत ऊंचे स्तर पे ले जाता है जो अपने जीवन में नम्र होता है। नम्रता आदमी को परिस्थितियों से लड़ना सिखा देती है। नम्रता आदमी को शिष्टाचार सिखा देती है। नम्रता आदमी को समाज में उठना बैठना सिखा देती है। नम्रता ही मनुष्य को महान बनाती है। आप देखते हैं कि नम्र किसी भी चीज़ को देख लीजिए, दुनिया की कोई भी वस्तु हो, जो नम्र है वो जीवन में बच गई, जो अड़ गए वो टूट गए। आंधियां जब चलती हैं तो आप देखेंगे कि जो वृक्ष नम्रता पूर्वक झुकना सीख लेते हैं वो वृक्ष बच जाते हैं, और जो अड़ जाते हैं वो आंधियों में अक्सर टूट जाया करते हैं। इसलिए जीवन में आवश्यक क्या है? झुकना बहुत आवश्यक है। नम्रता हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमारे जितने भी साधु संत ऋषि मुनि हुए, उन सबके जीवन में आप देखेंगे तो आपको नम्रता अवश्य देखने को मिलेगी। स्वामी विवेकानंद एक बार विदेश यात्रा कर रहे थे और उसमें कुछ अंग्रेज बैठे हुए थे। अंग्रेज इंग्लिश बोल बोल के उनका मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें वैसे साधु संत पसंद नहीं थे और उन्हें लगता है कि इन साधु संतों को क्या अंग्रेजी आती है। उस समय साधु संत अंग्रेजी से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखते थे, क्योंकि विदेश आना जाना कम हुआ करता था। स्वामी जी का अक्सर जाना लगा रहता था। तो वो सब कुछ उल्टी सीधी बातें इनके बारे में कर रहे थे, अपमानजनक बातें कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। करते करते जब स्वामी जी उतरने वाले थे तो वहाँ लाखों की भीड़ इनके स्वागत के लिए तैयार थी। बड़े बड़े अधिकारी तैयार थे। वो लोग भी उतरे। उन्होंने देखा, अरे ये क्या, ये इस आदमी की तो हम बेइज्जती कर रहे थे और यहाँ पे तो इस मनुष्य का बड़ा सम्मान है, लोग बड़ा प्रेम कर रहे हैं इनसे, और ये तो बहुत महान व्यक्ति हैं। और जिस भाषा में उन्होंने प्रश्न पूछे, उन्होंने अंग्रेजी में ही स्वामी जी ने उत्तर दे दिया। ये देख करके वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, स्वामी जी हमें माफ़ कर दीजिए, हम तो आपको यूं ही समझ रहे थे, हमें क्या पता था कि आप इतने विद्वान और इतने महान व्यक्ति हैं। ऐसा करके वो माफ़ी मांगने लगे। फिर उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, हमने आपके बारे में इतना भला बुरा कहा, क्या आपको गलत नहीं लगा, क्या आपको अनुचित नहीं लगा? तो स्वामी जी ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि मैं अपने कार्यों में इतना लीन रहता हूँ, मैं अपने जीवन में इतना लीन रहता हूँ कि मेरे पास समय कहाँ है दूसरों की बातों को सुनने का। हम पे इतना समय नहीं कि कोई हमारी आलोचना कर रहा है तो उसकी बातों में मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया आप लोग क्या बातें कर रहे थे। स्वामी जी की इस महान नम्रता को देख करके वो एकदम झुक गए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हों, हम अपने जीवन में इतने महान हों कि हमें छोटी मोटी चीज़ों के लिए टाइम ही ना हो। किसी की बुराई करना, किसी की आलोचना करना, किसी की निंदा करना, किसी को दुख देना, हमारे पास ये समय ही ना हो। हमें अपने जीवन को इतना उत्तम और इतना महान बनाना चाहिए। इस प्रकार का जीवन जिसका होता है, भगवान उसे सब कुछ देता है। क्योंकि ध्यान रखिए, आप अपने जीवन में नम्र होकर के धन आदि ऐश्वर्य कमा करके यदि जीवन में परोपकार नहीं करते हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं, तो फिर बात बनती नहीं है। क्योंकि भगवान ने आपको उठाया है, आपको इस योग्य बनाया है, तो आपको भी ये प्रयास करना चाहिए कि अगर प्रभु ने आपको योग्य बनाया तो इसका अहंकार ना हो आपके अंदर। आप उसी नम्रतापूर्वक, जो नम्रता आपके जीवन में पहले थी, उसी नम्रतापूर्वक आप दूसरों को उठाएंगे। भगवान ने आपको बनाया, आप दूसरों को बनाएंगे। कि हमारे पास इतना समय ही नहीं होना चाहिए, जैसे स्वामी जी ने कहा कि हमारे पास तो इतना समय ही नहीं है कि हम किसी के बारे में सोच सके कि कौन हमारी आलोचना कर रहा है, कौन हमारा बड़प्पन कर रहा है। हमारे जीवन को, हमें अपने आप को ऐसा ही महान बनाना चाहिए कि हमारे पास समय ही नहीं हो कि किसी की आलोचना हम करें, किसी की बुराई करें, किसी से नफरत करें। ऐसा समय हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हम नम्र बनेंगे तो नम्रता वाले व्यक्ति को भगवान सब कुछ देता है, ऊपर उठाता है। लेकिन नम्र होकर के यदि जीवन में आगे बढ़ते हैं तो उसका अहंकार हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमेशा एक ही चिंतन हो कि भगवान आपने हमें इस योग्य बनाया, हम दुनिया को सजाएंगे, इस दुनिया को बसाएंगे, दुनिया को बनाएंगे, और जो भी लोग असहाय गरीब हैं उनको उठाएंगे। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।